और मैं देश का नृत्य के लिए मुझे न्योता मिला है लंदन से, और पूरे वर्ल्ड चैंपियन के लिए भारत से मुझे मौका मिला है, अपने भारत देश से। इस भारत देश का वहाँ झंडा जो लहराएंगे वो भारत के नृत्य से, भारत में जन्म लेकर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा और भारत को वहाँ अपना मेडल दिलाऊंगा। राजधानी जयपुर के जमवा रामगढ़ क्षेत्र के लाल ने बनाई अपनी कुछ अलग ही पहचान। कहते हैं कि जब कुछ कर गुजरने का जज्बा व लक्ष्य प्राप्त करने का हो तो प्रतिभा की मोहताज नहीं होती। जमवा रामगढ़ क्षेत्र में स्थित आंधी पंचायत समिति के समीप नांगल बेला निवासी गोवर्धन मीणा 42.195 किलोमीटर की दौड़ महज 2 घंटे 27 मिनट में पूरी कर लेते हैं। अब दौड़ेंगे भारत के लिए लंदन में। गोवर्धन क्षेत्र के लाल का चयन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। दौड़ेंगे भारत के सम्मान के लिए अब वो लंदन में। 3 अक्टूबर 2021 को भारत के सम्मान के लिए लंदन में दौड़ेंगे गोवर्धन। हाँ, आप बताएं। हमने सुना है आपका भारत की तरफ से आप लंदन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में दौड़ लगाएंगे भारत के सम्मान में। आपको ये किसके माध्यम से आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट हुए हो भाई आप दौड़ में? मैं अपने राजस्थान से आता हूँ और नांगलबेला मेरा गांव है, पोस्ट लालवास है, तहसील जमवा रामगढ़ है, जयपुर ज़िला है मेरा। और मैं भारत की जितनी भी जनसंख्या है, भारत के प्रतिनिधि जितने भी 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या को अभिनंदन करता हूं। मेरी तरफ से, भारत देश की तरफ से मैं इस मैराथन के लिए मेरा जो चयन हुआ है, मैंने 20 साल की जो मेहनत की है, मुझे उसका फ़ायदा मिला है, भारत देश को मिला है, मेरे को नहीं मिला है, क्योंकि मैं भारत देश का नागरिक हूँ और भारत की देश पे जन्मभूमि पे मैं पलपा हूँ और इस मिट्टी से निकल के आया हूँ मैं। और मेरी जो मैराथन है, मैंने दिल्ली देखी, बॉम्बे देखा, पूना देखा, बड़ौदा देखा। इंडिया का कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ मैंने मैराथन नहीं जीती। और मेरी दौड़ है 42 किलोमीटर की, जो मैं अभी इस टाइम लंदन जाने से पहले 2 घंटे और 27 मिनट में समय निकाल रहा हूँ। एज कैटेगरी मेरी 45 साल है और मैं देश का नृत्य के लिए मुझे न्योता मिला है लंदन से, और पूरे वर्ल्ड चैंपियन के लिए भारत से मुझे मौका मिला है, अपने भारत देश से। इस भारत देश का वहाँ झंडा जो लहराएंगे वो भारत के नृत्य से, भारत में जन्म लेकर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूँगा और भारत को वहाँ अपना मेडल दिलाऊंगा। पहला मौका होगा भारत के लिए। जाने कितने साल हो गई, आज तक किसी का एथलेटिक्स का वहाँ मेडल नहीं आया विदेश में, और आज तक ये चीज़ कल्पना मैंने 20 साल पहले सोच लिया था कि भारत के लिए एक दिन मैं मेडल लाऊंगा। और इसके लिए मुझे 20 साल 2000 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस मैराथन का इंतज़ार था मुझे, और वो मुझे चयन में मिला है, मुझे न्योता मिला है लंदन से कि आप इसके भागीदारी बनो, भारत की तरफ से भागीदारी बनो। और मैं इस चीज़ को हमेशा जानता आया हूँ कि भारत के लिए अपन मेडल जीतेंगे तो भारत देश का नाम होगा। अपनी जो जितनी भारत की जनसंख्या है उसको अभिनंदन करूँगा, अपने देश को अभिनंदन करूँगा, इस मातृभूमि को अभिनंदन करूँगा कि मैं भारत को एक मेडल दिलाऊँ। और वहाँ लंदन में मेरा जो चयन हुआ है उसकी प्रक्रिया तो सर अपना भारत ही जाने, लेकिन मेरा जो सपना है वो भारत देश के लिए है और आगे भी भारत देश के लिए लड़ता रहूँगा। ओलंपिक क्वालिफाइड करूँगा मैं देश के लिए, ये मेरा सपना है और देश को मेडल जिताना मेरा कर्तव्य है। मैं इसके लिए 20 साल से कैसी परिस्थितियों से गुजरता हुआ आया हूँ, क्या पता कैसा कैसा मेरा वक्त निकला है और कैसा कैसा समय निकला है। आज मैं भारत के लिए मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ जो मेरा तन मन धन और जीवन सब भारत के लिए त्याग दिया हूँ। मैं भारत को वहाँ जाके और झंडा लहराऊँ, झंडा रहे हमारा, सबसे ऊंचा रहे भारत का। ये मैं अपने कदमों से, अपने इस ज़मीन से। आप गरीब परिवार से हैं, आपको इसका
आगे बढ़ने के लिए किसने मैंने प्रेरित किया? आप गरीब परिवार, छोटे किसान के बेटे हो, लेकिन आपने इसके आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी किसने किया होगा? सर, मैंने गरीबी में मैं किसी कोच के पास गया तो वो अपना एक परिचय नहीं देता था कि ये गरीब आदमी है, ये आगे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कि इसमें ज़्यादा खुराक है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन वो सब बातों को मैं सुनते सुनते अपने विचारों में रखा और देश के लिए लड़ता रहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन देश के लिए एक दिन जरूर नाम करूँगा। मैं इस किसान का बेटा होते हुए अपनी परिस्थिति से एनर्जी की जो चीज़ मेरे को मिली है वैसे अपना खर्चे के हिसाब से लगता रहा और चलता रहा मैं। और मैं इस गरीबी के समय को निकालते हुए मैं संविदा पे अपने शासन सचिवालय में भी काम किया। 3 साल से मैं इस गरीबी से वहाँ संविदा पे लगा और आज भी मैं वहाँ लगा हुआ हूँ, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए मुझे मौका मिल गया। 20 साल की मेहनत में मैंने 1,50,000 किलोमीटर की तैयारी की, जब मुझे ये मौका मिला है देश के लिए। और देश का नृत्य करूँगा और देश को मेडल जीता के लाऊंगा, इतिहास रचूंगा भारत के लिए एथलेटिक्स का, जो आज तक किसी ने नहीं रचा वो मैं करके दिखाऊंगा लंदन के अंदर। आपने वहाँ जा रहे हो, लंदन बहुत अच्छी बात है, अपना देश का नाम रोशन कर रहे हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आप श्रेय किसको देना चाहते हैं इसके लिए? सर, मैं अपने जितने भारत की जनसंख्या है, अपने जो गांव वाले हैं, अपने जो विचार भाई बंद पड़ोसी जितने भी गांव से जुड़े हुए हैं पंचायत से, उन लोगों को सबको सर्वे, क्योंकि उसने मुझे विश्वास दिला गोवर्धन भाग जीतेगा, एक दिन जीतेगा, और वो लक्ष्य मुझे मिला है। सबका गांव वालों का सहयोग मिला, मेरे जो जानकार हैं उनका सहयोग मिला, मुझे कोई बड़े आदमियों का सहयोग नहीं मिला, कोई कोचों का सहयोग नहीं मिला। मैं टीवी पे मैराथन देखता था, मैं अफ्रीका महाद्वीप जो केन्या, इथोपिया, वेस्ट इंडीज, ऐसे ऐसे देश थे जो अच्छे प्लेयर से वर्ल्ड रिकॉर्ड थे उनके नाम, वो देखता रहा और मैं उनको पैरों की तरफ नज़र रखता रहा कि कैसे दौड़ते हैं, कैसे ये प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से मैं गरीबी को हाँकते हुए अपनी दिमाग में सोच रखा कि अपने भी ऐसे दौड़ेंगे और देश के लिए ललकारेंगे। आप देश के खिलाड़ियों को, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं आगे यही देना चाहता हूं कि आगे जो समय आ रहा है, भारत का कहीं मेडल नहीं लगता है वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक में, क्योंकि ये कमियां अपने भारत के जो पैसे वाले लोग हैं वही जाते हैं और वो जाके फ्लो हो जाते हैं, गरीबों को कोई साथ नहीं देता है और वो वहाँ जाके भी नहीं दिखाते हैं, दम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पैसे के बूते पर जाते हैं, मेहनत करके नहीं जाते। आज ओलंपिक में जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो एक भी मेडल नहीं आया। एक अपने राज्यवर्धन का तीरंदाज में मेडल आया था एथेंस में, जो मेरे को आज भी याद है। वो भी पैसे के बलबूते पे गए थे, लेकिन मेहनत के बाद उसने अपने भारत को रंग दिखाई और अपना ही कर्तव्य किया। उसने भारत के लिए रजत पदक दिलाया। मैं खुश हुआ, उस टाइम में अनजान था, गरीब था, लेकिन मैं खुश होता रहा। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा और आने वाली पीढ़ी को यही कहता हूँ कि एथलेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, नई भर्ती, पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, रेलवे की भर्ती, सब में काम होता है एथलेटिक्स। तो उसका ध्यान में रखते हुए कहीं भी अपना कंपटीशन कर सकते हो और स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, देश का नाम रोशन करते हो। करना ही देश के लिए सबसे फायदा है, क्योंकि ओलंपिक के लिए अपना भारत का मेडल नहीं पड़ता है। एशियन गेम, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ही नंबर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में, इसलिए एशिया में आएगा। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक में सिलेक्शन, वो मेडल लाना बहुत मुश्किल है, बहुत पसीने चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए इनके लिए। धन्यवाद।